Hi everyone, welcome back to my channel. I hope all of you are doing good. फ्रेंड्स, आज जो हम सेंटेंसेस बनाएंगे वो ये है कि जो एक्टिविटी चल रही होती है उस वक्त जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और ये सब सीखते सीखते आपको एक टेंस भी आ जाएगा जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको एक पहले एपिसोड में बता दिया था। आज के एपिसोड में जो मैं सेंटेंसेस बताऊंगी वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे, ठीक है। तो और ज्यादा इस चीज को मैं बार बार नहीं बोलूंगी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, एंड में आपको बताऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमें किस तरह से बहुत ही जल्दी जो है एक टेंस आ गया है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो होगा ही इज डूइंग हिज वर्क। ही इज डूइंग हिज वर्क, इसका मतलब है वह अपना काम कर रहा है, ठीक है। वह अपना काम कर रहा है, ही है तो इसलिए हिज लगा, ठीक है। और आज के एपिसोड में मैं सिर्फ एक ही वर्ब यूज करूंगी, डू, ठीक है। एक ही वर्ब को हम अलग अलग तरह से जब यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि क्योंकि आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं अलग अलग सेंटेंसेस में, ठीक है। ही इज डूइंग हिज वर्क, इसका मतलब है वह अपना काम कर रहा है। ही लगा हुआ है इसलिए हिज आ गया, ठीक है। और साथ में हमने क्या लगाया है, डूइंग। डूइंग क्या है, इसमें हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। डू है तो डू का बन गया डूइंग, ठीक है। और जितने भी सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें हम डूइंग यूज करेंगे, ठीक है। तो ही इज डूइंग हिज वर्क, और अगर हम बोलते हैं शी इज डूइंग हर वर्क, ठीक है। शी इज डूइंग हर वर्क का मतलब है कि वह अपना काम कर रही है, ठीक है। शी है, शी के लिए हर लगता है ऑलवेज, ठीक है। और मैंने बोला शी इज डूइंग हर वर्क, शी इज डूइंग हर वर्क। जो शीज है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है, शी इज की, ठीक है। अगर हम कुछ फॉर्मली लिख रहे हैं तो हम लिखते हैं शी इज। बोलते हुए हम कैसे बोलते हैं, शीज, शीज। अगर हम इनफॉर्मली भी कुछ लिख रहे हैं, मतलब कुछ फॉर्मल नहीं लिख रहे हैं, ऑफिशियली कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो हम शीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। शी इज डूइंग हर वर्क। और पिछले सेंटेंस में भी जो था वो भी ही इज डूइंग हिज वर्क। ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज जो है वो ही इज की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो थर्ड सेंटेंस जो है वो है दे आर डूइंग देयर वर्क। दे आर डूइंग देयर वर्क मतलब वे अपना काम कर रहे हैं। दे के लिए हम यूज करते हैं देयर, THEIR, देयर। मैंने आपको एक एपिसोड में बता दिया हुआ है कौन सा देयर कहाँ यूज होता है, THERE कहाँ यूज होता है, THEIR कहाँ यूज होता है। तो यहाँ कौन सा यूज होगा, THEIR, क्योंकि वे अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो THEIR पर्सन्स के लिए यूज हो रहा है ना। और यहां पर भी जो दे आर डूइंग देयर वर्क, ठीक है। नॉट दे आर डूइंग देयर वर्क नहीं, जब हम बोलेंगे दे आर डूइंग देयर वर्क। और फिर उसके बाद है यू आर डूइंग योर वर्क। यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर जो है वो यू आर की शॉर्ट फॉर्म है, यू आर डूइंग योर वर्क। यू आर डूइंग योर वर्क मतलब तुम अपना काम कर रहे हो, तुम तुम्हारा काम कर रहे हो या तुम अपना काम कर रहे हो। यू के लिए यूज होता है योर, ठीक है। और अगर दो लोग हैं, मोहित एंड राजन आर डूइंग देयर वर्क, वो भी उसके लिए भी देयर यूज होगा, ठीक है। जैसे ही के लिए हिज यूज हुआ था, दे के लिए देयर यूज होगा, दो लोगों के लिए भी देयर यूज होगा, ठीक है। जैसे अगर सपोज द चिल्ड्रन है कि बच्चे अपना काम कर रहे हैं तो क्या होगा, द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर वर्क, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन्स के लिए यूज हो रहा है इसलिए हम THEIR देयर लगा रहे हैं, ठीक है। और अब आ गया आई के साथ यूज होता है एम, ठीक है। आई एम डूइंग माई वर्क। सो आई एम जो मैं बोल रही हूँ, आई एम क्या है, आई एम की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। आई एम की शॉर्ट फॉर्म है आई एम, तो बोलते भी उसको ऐसे, आई एम डूइंग माई वर्क। तो आई के साथ कैसे लगता है, माई, आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है। और एक और चीज है कि कोई भी एक्टिविटी जो उस वक्त हो रही है, ये सारी एक्टिविटी उस वक्त हो रही है जब बोल रहे हैं मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रही है, वे अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो उन दिनों में चल रही है, जरूरी नहीं है कि उस वक्त वो हो रही है, पर उन दिनों में अगर वो चल रही है एक्टिविटी तो उसके लिए भी हम ऐसे यूज करते हैं, इज यूज करते हैं, एम यूज करते हैं या फिर आर यूज करते हैं, प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। ING फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, ठीक है। सपोज आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आजकल, ठीक है, लेकिन उस वक्त नहीं, उस वक्त हो सकता है आप किसी पार्टी में हो, ठीक है, और आपसे कोई पूछता है व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज का मतलब है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आप अगर किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उस वक्त नहीं कर रहे, लेकिन उन दिनों में वो चल रहा है आपका काम, तो आप बोलोगे आई एम वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट दीज डेज,
ठीक है। आई एम वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट दीज डेज। क्या क्या मतलब है कि आजकल मैं एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं। या फिर अगर किसी और के बारे में बताना है कि अगर कोई पूछता है व्हाट इज शी डूइंग दीज डेज, वो आजकल क्या कर रही है, तो अगर वो अपने थीसिस पे काम कर रही है, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे शी इज वर्किंग ऑन हर थीसिस दीज डेज। ठीक है, तो इस तरह से कि कोई भी एक्टिविटी जो उन दिनों में चल रही है बट नॉट जरूरी कि जिस वक्त हम बोल रहे हैं वो चल रही है, लेकिन उन दिनों में चल रही है, प्रेजेंट में चल रही है मतलब वो एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आगे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कितना इजी है, बस एक ही अभी आपको चीज नहीं जो मैंने बताई है वो ये कि इज कहाँ यूज करना है, एम कहाँ यूज करना है, आर कहाँ यूज करना है। ठीक है, और इज हमने कहाँ यूज करना है, इज हमने सारे सिंगुलर्स के साथ यूज करना है। ठीक है, सारे सिंगुलर्स के साथ, किसको छोड़कर, सिर्फ यू को छोड़कर, यू। ठीक है, यू को छोड़कर उसके बाद सारे सिंगुलर्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। ठीक है, और बाकी यू के साथ और सारे प्लूरल्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर। ठीक है, यू के साथ भी आर यूज करेंगे, लेकिन इसमें आई के साथ यूज करेंगे एम। ठीक है, आई के साथ क्या यूज करेंगे, एम। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज जो मैंने चीजें बताई हैं वो आपको सब अच्छे से आ गई है। तो आज आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीख भी लिया है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पहले से आ चुका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको अभी आ गया है। ठीक है, तो अगले एपिसोड में जो है मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताऊंगी। ठीक है, उसके अगले वाले में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद सिंस एंड फॉर का यूज कैसे होता है वो बताऊंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आपके पास जो नोटबुक है वो आपने मेंटेन करी हुई है, उसमें सारे सेंटेंसेस आप लिखते जा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, इंग्लिश जो बोलना है उसके जो प्रैक्टिस के लिए मिरर इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, मिरर जो है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। और इमिटेट करना, किसी को इमिटेट करना, किसी की नकल करना, कि अगर किसी को इंग्लिश बोलता है और अगर वो बहुत अच्छे से बोल रहा है, तो अगर आपको लगता है कि वो अच्छे से इंग्लिश बोलता है या बोलती है, तो उसको इमिटेट करना कि किस तरह से वो बोल रही है, मैं भी वैसे बोलने की ट्राई करूं। और जो मिरर है वो तो आपका बेस्ट फ्रेंड है ही है। और अभी तो काफी देर हो गई है आपको ये सब सीखते हुए। नोटबुक में जो आपने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो बार बार प्रैक्टिस कर लिया करो, या फिर बार बार जैसे मेरी वीडियो को देख लिया और उसके बाद उसको कर लिया। ठीक है, प्रैक्टिस कर लिया आपने। प्रैक्टिस इज मस्ट, विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे आ जाएगा। दिन में 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 15 मिनट्स, जितना टाइम मिलता है, बट करनी है, रोज करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो। ठीक है, और जो न्यू मेरे व्यूअर्स आज आए हैं मेरे चैनल पे, अगर उनको लग रहा है कि मेरा चैनल उनके लिए कुछ यूजफुल हो सकता है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, सो दैट यू गेट द अपडेट ऑफ माई लेटेस्ट वीडियोस। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज का एपिसोड यहीं पे एंड, और जल्दी ही मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर टिल देन।